वजीर आजम शहबाज शरीफ की कजाकिस्तान में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। दो तरफा और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अस्ताना पहुंचने पर काजक हम मनसब ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वजीर आजम शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। अहम इलाकाई और आलमी सतह पर पाकिस्तान का नुक्ता नजर पेश करेंगे। वजीर आजम की दोशंबे में ताजिक हम मनसब से मुलाकात। कराची बंदरगाह को ट्रांजिट ट्रेड के लिए इस्तेमाल करने की दावत दी। कहा पाकिस्तान विजन वस्त एशिया पॉलिसी के मुताबिक रवाबित के मजीद फरोग को जारी रखेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान समाजी राब्तों को मजीद तौसी देने की जरूरत है। लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सख्त बरहमी का इजहार। सेक्रेटरी दिफा, दाखिला, चीफ कमिश्नर और पुलिस अफसरान पर जुर्मानों के खिलाफ विफाक की इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया। कई साल गुजर गए, कहाँ हैं लापता अफराद? क्या करें, जुर्माना डबल कर दें या वजीर आजम को बुला लें? जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, एक काम करते हैं, ये केस सुप्रीम कोर्ट को भेज देते हैं। जो काम आपने हमारे साथ किया, मेहरबानी करके वो सुप्रीम कोर्ट के साथ करें। विफाकी हुकूमत ने 1 माह का मजीद वक्त मांग लिया। अदालत ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। एक केस को 155 घंटे सुनेंगे तो सुप्रीम कोर्ट चौक हो जाएगी। ज़ेर इल्तवा मुकदमात का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। हम इलेक्शन से मुतालिक केसेस को जल्द लगा रहे हैं। समात मुकर्रर हो तो तैयारी ही नहीं होती। दरखास्त पर नंबर्स तक दुरुस्त नहीं लगाए गए। चीफ जस्टिस कादी फायदीसा के रिमार्क्स। कहा पार्लियामेंट के बनाए गए कानून में दोबारा गिनती का हक दिया गया। हम इस इख्तियार को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? NA 154 में दोबारा गिनती से मुतालिक केस की समात पीर तक मुलतवी। कराची में कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा का सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन रुकावटें हटाकर रेड जोन में दाखिल हुए। पुलिस का लाठी चार्ज। महकमा स्कूल तालीम की समरी वज़ीर आला को अरसाल करने की यकीन दहानी। असातिज़ा ने एहतजाज खत्म करने का फैसला कर लिया। हमारे 11 मेंबर्स को सस्पेंड किया और असेंबली की तारीख में पहली दफा बंद हुआ हमारा चैम्बर। हम इधर बाहर असेंबली लगाएंगे, हमारी असेंबली लगती रहेगी। पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन अरकान का अलामती एहतजाजी इजलास। मुतादिद करारदातें मंजूर। मुअत्तल अरकान की रुकनियत बहाल होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पुलिस की भारी नफरी तैनात। असम्बली के 5 दरवाजे बंद। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर कहते हैं, पहली बार अपोजिशन चेंबर बंद किया गया। वजीर आला अपोजिशन अरकान का सामना नहीं कर रही। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, फितना पार्टी को पंजाब असम्बली के गेट पर हुल्लड़बाजी करते शर्म आनी चाहिए। ये PTI के अरकान नहीं, 9 मई के दहशतगर्द हैं। PTI चीफ व्हिप आमिर डोगर की तारिक फजल चौधरी से मुलाकात। चेयरमैन PAC की नामजदगी से मुतालिक मुशावरत। आमिर डोगर ने कहा, हुकूमत ने 4 नाम मांगे हैं। हम शेख वकास अकरम का नाम पहले ही दे चुके, उसी पर गौर किया जाए। हुकूमत अपनी मनमानी, आईन और कानून की खिलाफ वर्जी न करे। हक दो अवाम को तहरीक शुरू कर दी है। एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है और 12 तारीख को इस्लामाबाद में एक तारीखी धरना हम शुरू करने जा रहे हैं। ये धरना सिर्फ एक इस तरह से नहीं है कि एक दिन हम धरना दे देंगे, हम बैठ जाएंगे यहाँ पर। ये अवाम का एजेंडा है। ये तनख्वाहदारों के टैक्स को कम करो, बिजली की कीमत को कम करो, ये जो बिजली फ्री मराहत याफ्ता तबके को मिल रही है वो खत्म करो। बदलो इस निज़ाम को, जीने दो अवाम को। टैक्स और बिजली की कीमतें कम करो। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, एजेंडा वाज़ेह है। सिर्फ एक दिन का धरना नहीं होगा। इंतजामिया ने रोकने की कोशिश की तो जिम्मेदारी उन पर होगी। हम नहीं चाहते कि बिफरे अवाम किसी और तरफ जाएं। बजट मंजूर होने के बाद हुक्मरान जमातें नूरा कुश्ती कर रही हैं। हम किसी इंतखाबी इत्तेहाद में नहीं जाएंगे, ना ही किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी शेख रशीद थाना अपारा में दर्ज मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। शेरियार अफरीदी, फैसल जावेद, राजा खुरम नवाज, अली नवाज जवान और असद कैसर भी बरी। तमाम अफराद के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले पर एहतजाज का मुकदमा दर्ज था। जेल में बगैर मदाखलत बानी PTI से मुलाकात की दरखास्त। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर। पटिशन पर नंबर लगाकर कल समात के लिए मुकर्रर करने की हिदायत।
और बानी पीटीआई और बुशा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा, इद्दत में निकाह केस शरीयत कोर्ट के दायरा इख्तियार में आता है। अलादाद केस में कहा गया, इद्दत का दौरानिया 39 दिन हो सकता है। 39 दिन बाद शादी वैलिड मैरिज हो सकती है। फ्रॉड शादी का केस तो शवाहिद पेश नहीं किए जा सके, ये केस हवा में है। अपीलों की समाअत 8 जुलाई की सुबह 9 बजे तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अदालती रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर महफूज कर लिया फैसला आइंदा हफ्ते सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वकील पैमरा से कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गलत रिपोर्टिंग की शिकायत नहीं भेजी। आपके सामने कोई शिकायत आई होती तो यहां पेश कर देते। सवाल यह है कि बात पाबंदी की तरफ क्यों गई? ऐसा क्या रिपोर्ट हुआ था कि डायरेक्टिव जारी करना पड़ा? जमाना आगे जा रहा है, वापस मत जाएं, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। चीजें तब्दील हो चुकी हैं, हमें इन चीजों के साथ खुद को ढालना होगा। कहीं गलत रिपोर्टिंग हुई है तो उसके लिए भी तरीकाकार मौजूद है। आप सीधा पाबंदी पर ही चले गए। कराची हैदराबाद को में एमक्यूएम कमजोर होती है तो उसकी बेनिफिशियरी पीपल्स पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी को सीटें नहीं मिलने वाली। अगर जिसको सीट मिलेगी उसका अपना वजीर आजम का कैंडिडेट है, वो फिर आपको वोट नहीं देगा। अगर आप कहेंगे कि मुझसे बात ही नहीं हो सकती और बात अगर होगी तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से होगी, तो मैं समझता हूँ कि इससे ये जो है ना, ये खला बहुत बढ़ रहा है। कराची हैदराबाद में एमक्यूएम कमजोर हुई तो फायदा पीपल्स पार्टी नहीं किसी और को होगा। सियासतदानों के बजाय एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के मौक़िफ़ से खला बढ़ रहा है। पार्लिमानी निज़ाम में जो भी जीते उसको इज्जत देनी चाहिए। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं, मगर फिलहाल इल्हाक भी नहीं हो रहा। आसिफ जरदारी से कहा था, हमारे पास वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नहीं, मगर बिलावल आपके वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी। And Pakistan do share a security cooperation relationship, particularly focused on counterterrorism. We have a long history of working together in that regard. And so as opportunities present themselves in the future, I'm sure those conversations will continue to be ongoing. But in terms of any new security assistance, I don't have anything to announce. अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी ताउन जारी है। इंसदाद दहशतगर्दी पर मिलकर काम करने की हमारी तवील तारीख है। तर्जुमान पैरागॉन मेजर जनरल पैट्रिक रायडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी इमदाद से मुताल्लिक मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं। पाक अमेरिका इन्फेंट्री राइफल कंपनी एक्सचेंज मश्क का इनेकाद। दहशतगर्दी से निपटने के लिए हिकमत अमली और महारतों का तबादला। ISPR का कहना है 2 हफ्ते तवील मश्क का आगाज 29 जून को नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बिप्पी में हुआ। इफ्तिताही तकरीब में GOC खारियां गैरजन ने शिरकत की। मश्क का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी के तजुर्बात से इस्तिफादा करके कार्रवाइयों के तरीकाकार को बेहतर बनाना है।